students, welcome back to BBPN online classes, and we were discussing about the Raoult's law, and Raoult's law is for the liquid mixtures या liquid solution. Here I am taking today the next topic, that is the types of solution on the basis of Raoult's law. Raoult's law के basis पे जो solutions हैं, these are of two types. First is non-ideal and ideal. Ideal and non-ideal solutions. These are the two types of solution on the basis of Raoult's law. So I am taking here first ideal solution. ठीक है? It is the first type of solution. The second type of solution is non-ideal solution. Non-ideal solution. और इनका मीनिंग क्या है? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन इट फॉलोज द राउल्ट्स लॉ. ऐसे सॉल्यूशन या मिक्सचर्स, दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर दैट फॉलोज द राउल्ट्स लॉ, फॉलोज द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें वो कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. बट ऐसे सॉल्यूशंस दोज डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, दैट दोज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये क्या नहीं करते हैं? डू नॉट फॉलो, डोंट फॉलो द राउल्ट्स लॉ. ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका क्या है रीज़न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिक्सचर ए लिया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ए लिया और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बी लिया है. तो यहाँ पर ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो होगा, देखने को मिलेगा. और लिक्विड बी में बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या दिखेगा? हमें अट्रैक्शन दिखेगा. जैसे मैंने यहाँ पानी लिया है तो यहाँ पर एक तो वाटर मॉलिक्यूल ये और एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा. यहाँ अगर मैंने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमें देखने को मिलेगा. लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करके और मिक्सचर बनाती हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके क्या किया, मिक्सचर बनाया. और यहाँ पर क्या है, ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो रखे हैं. तो यहाँ पर ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी देखने को मिलेंगे. और अगर ये अट्रैक्शन फोर्सेस ए के प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्सेस बी के प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्सेस के इक्वल हो, डिफरेंट ना हो, तो ऐसे मिक्सचर में जो होंगे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे एंड ऐसे मिक्सचर्स आइडियल सॉल्यूशन बोले जाएंगे. इट मीन्स यहाँ पर हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं. वो क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द molecules in mixture are same. ये क्या करते हैं कि मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो उनके प्योर फॉर्म के अट्रैक्शन फोर्सेस के इक्वल होते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट हियर लाइक दिस द अट्रैक्शन फोर्सेस विल बी इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द BB एंड इक्वल these are the equal to the attraction forces between the A and B molecules. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा. आप नोट्स में से इसको रीड करना और अच्छे से समझ में आ जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्सेस आर डिफरेंट. अट्रैक्शन फोर्सेस आर डिफरेंट कैसे? यहाँ पर जब हम ए और बी के मॉलिक्यूल को जब मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो यहाँ पर ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस या तो इनके प्योर फॉर्म से डिक्रीज हो जाते हैं या इनके प्योर फॉर्म से इंक्रीज हो जाते हैं. दोनों ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेज इन ए मिक्सचर, द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इनको हमें इन अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और सेकंड होता है नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन.
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो इन टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आप एक चीज़ समझ ही गए होंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि प्योर फॉर्म में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं और प्योर फॉर्म में, ये मैंने प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्सेस बताए हैं और ये मैंने मिक्सचर का अट्रैक्शन फोर्सेस बताया है। तो इन दोनों में के कंपैरिजन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस, जो मिक्सचर का अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वो कम होता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, प्योर फॉर्म में ए का अट्रैक्शन फोर्सेस और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इनके प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्सेस से कम होता है मिक्सचर में ए और बी के अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, लिक्विड का मतलब सॉरी मिक्सचर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्सेस के वजह से और कम या ज़्यादा होने की वजह से इनको दो टाइप्स में डिवाइड करा है। फिर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में जो एनर्जी होती है, टोटल डेल एच होता है, इट विल बी जीरो। डेल एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या होता है, जीरो। अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो ये भी जीरो होता है, अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो ये भी जीरो होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज जीरो होगा आइडियल के लिए, एंट्रोपी चेंज भी जीरो होगा और वॉल्यूम में चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए या प्रोसेसेस के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखिए, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव, डेल वी भी क्या होगा, पॉजिटिव, डेल एस भी क्या होगा, पॉजिटिव, बट डेल जी जो होगा वो हमेशा इनके दोनों के लिए ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल जी इनके लिए भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की डेल एच एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब है बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाएगी, और इनके इन तीनों का ही जो है एंथैल्पी, वॉल्यूम और एंट्रोपी ये घट जाती है, इसलिए इनके वैल्यूज़ जो होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनके हमने ग्राफ पिछले जो वीडियो में हमने एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया था, वो अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए किस तरीके से हो जाएगा। देखिए, जो ग्राफ हमने पिछली वीडियो में बनाया था वो ग्राफ अगर हम पॉजिटिव के लिए बनाते हैं तो पॉजिटिव के लिए कैसा हो जाएगा ग्राफ, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं, तो प्योर फॉर्म के वजह से जो वेपर बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस मिक्सचर में कम होता है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो फटाफट वेपर में आ जाते हैं, इसलिए इनका वेपर प्रेशर नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल ग्राफ करते हैं तो वो लाइन आती है ये वाला, तो ये तो ग्राफ आता है आइडियल के लिए। आइडियल के लिए तो कौन सा ग्राफ आता है, एकदम स्ट्रेट वाला जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ये तो किसके लिए है, ये वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन ले ली। ठीक है, ये P1 नॉट, ये P2 नॉट, ये आ गया P टोटल, ये P1 इक्वल टू P नॉट 1 x1 और ये P2 इक्वल टू P नॉट 1 2 x2। ठीक है, ये ग्राफ तो किसके लिए था, आइडियल के लिए। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये x1 इक्वल टू 1, ये x1 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया P टोटल, ये वाला जो ग्राफ है वो हो गया P1 और ये वाला ग्राफ हो जाएगा P2 के लिए। ठीक है, अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम ऐसे ही, तो देखिए वो कैसे हो जाएगा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये हो गया वेपर प्रेशर। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ होगा क्योंकि इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये हमने आइडियल का बना देते हैं, ये आइडियल के लिए है। ठीक है, जो डैश डैश करके बनाया वो तो मैंने आइडियल के लिए बनाया है, और जो सॉलिड लाइन में बनाया वो किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या है, जो है वेपर प्रेशर है। ये हो गया P टोटल, ये है P1
और ये किसके लिए है, P2 के लिए। ठीक है, जो बाकी के जो वो लिखने होते हैं हमें फॉर्मूला, वो ऐसे के ऐसे हम लिख सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। यहाँ अट्रैक्शन फोर्सेस जो मिक्सचर में ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम आते हैं वेपर में, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और इसीलिए ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।